इंटरफेस देखिए, तो इंटरफेस को हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? तो ये इसे नॉन डिवाइडिंग फेज़ इसलिए कहा जाता है कि इस फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है? और बोल सकते हो कि पूरे सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव फेज़ होता है वो यही फेज़ होता है। तो देखो, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज इन सेल साइकिल व्हेन द सेल प्रिपेयर फॉर द डिवीज़न। जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीज़न के लिए, सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज़ यही होता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है G1, S एंड G2। G1 को हम कहा ग्रोथ फेज़ कहते हैं, गैप 1 फेज़ भी कहते हैं, एंड S को सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, एंड G2 को ग्रोथ फेज़ और गैप 2 फेज़ भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जीवन को ग्रोथ फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो देखिए, इट करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो बोलना चाह रहा है कि ये गैप, मतलब बोल सकते हो कि ये माइटोसिस और एस के बीच का एक गैप होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? एस फेज़ में होता है। तो पूरा सेल साइकिल में देखिए, जीवन को ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस कहा गया है। सॉरी, मतलब जीवन को ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। उसका फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में, एस वाले में, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या होता है? एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है G2 को हमने प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस ग्रोथ। ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है माइटोसिस स्टेज में लाने के लिए। इसमें क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रो, मेटा, एना और टीलोफेज, इसको माइटोसिस फेज कहा जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोलते हैं इंटरफेज। और इसी बीच माइटोसिस के बाद ना एक आता है G0 फेज, जिसमें सेल अपने आप को एक ऐसे स्टेज में आता है जिसमें वो डिवाइड करना बंद कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो जैसे कि हमने पढ़ा, जीवन फेज़ की बात कर रहे हैं, तो जीवन फेज़ में क्या होता है? जो अब सेल होता है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता है, वो अपने आप को ग्रो कर रहा होता है। तो देखो, न्यूक्लियस ग्रो इनसाइड, जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। इट इज़ टिपिकली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द साइकिल एंड इज़ आल्सो द मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ अमंग डिफरेंट सेल टाइप। बोलना चाह रहा है कि पूरे सेल साइकिल में सबसे जो बड़ा होता है वो यही होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल भी होता है अलग अलग सेल में। उसका नोट, इन रेपिडली डिवाइडिंग सेल, जैसे कि जो बहुत तेज़ी से डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं वो होते हैं एम्ब्रियोनिक एंड न्यू प्लास्टिक सेल। इनका जीवन शॉर्ट होता है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं उनका डिवीज़न काफ़ी फास्ट होता है। और जो न्यू प्लास्टिक सेल, जो कैंसर सेल्स होते हैं, उन्हें न्यू प्लास्टिक सेल कहते हैं, इनका भी जीवन बहुत शॉर्ट होता है। जनरली सेल का जो जीवन फेज़ है वो काफ़ी लंबा होता है, पर इसका जो फेज़ हो थोड़ा छोटा होता है। अब सेल दैट आर मोर डिफ्रेंशिएटेड, जैसे कि हार्ट में विड्रॉ फ्रॉम द साइकिल इन जीवन एंड एंटर अ क्वेश्चन स्टेज कॉल्ड G0। देखो, जनरली हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे कि मान लो हार्ट सेल्स होते हैं, एक बार जब डिवाइड कर जाते हैं उसके बाद वो G0 स्टेज में चल जाते हैं, जिसमें आगे डिवीज़न होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो बता रखा है, दीज आर सेड टू बी टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड, बिल्कुल ये प्रॉपर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, इनको और डिफ्रेंशिएट होने की जरूरत नहीं है। अदर सेल्स इन द G0 लाइक हेपेटोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट कैन री एंटर द सेल साइकिल इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर फॉलोइंग इंजरी। तो बोलना चाह रहा है कि कुछ और सेल्स जो होते हैं, जैसे कि हेपेटोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, कैन री एंटर द सेल साइकिल इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ। जैसे मान लो, जनरली ये भी ऐसे होते हैं, पर जब हमारे ग्रोथ की जरूरत पड़ती है या इंजरी की जरूरत पड़ती है तो उसमें री एंटर कर जाते हैं सेल साइकिल में फिर से डिवीज़न के लिए। द डेसिकेशन फॉर सेल डिवीजन अकर इन जीवन फेज, ठीक है। उसका द सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट द इंटरप्शन व्हेन इट हैज़ एंटर एस फेज। तो बोलना चाह रहा है कि जो सेल अगर एक बार माइटोसिस में आ गया तो विदाउट इंटरप्शन व्हेन इट हैज़ एंटर एस फेज, मतलब बोल सकते हो कि अगर एक बार एस फेज में आ गया तो माइटोसिस करता ही करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो एस फेज में आ गया तो माइटोसिस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू।